हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। ये जो नया CRPC पॉपुलरली जिसको हम कहते हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका नाम है 2023 का। अब हम इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये किस नेचर का लॉ है, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आप सबको पता होगा कि लॉ जनरली दो टाइप में या दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में किया गया है। वन, इट इज सब्सटेंटिव लॉ जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन रहते हैं, एंड सेकेंड इज प्रोसीजरल लॉ जिसमें कि द वे और द मैनर इन विच दीज राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इज मेंशन्ड। प्रोसीजरल लॉ में वो मैनर बताया गया है या वो तरीका बताया गया है जिसके थ्रू सब्सटेंटिव लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारा एक प्रोसीजरल लॉ है। दो ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी लॉ कंप्लीटली सब्सटेंटिव नहीं हो सकता, कोई भी लॉ कंप्लीटली प्रोसीजरल नहीं हो सकता। उनमें थोड़ा बहुत, जैसे यदि सब्सटेंटिव लॉ है तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी होता है बट मिनिमल, प्रोसीजरल लॉ है तो कुछ सब्सटेंटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है बट मिनिमल। सिमिलरली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में थोड़ा सब्सटेंटिव एस्पेक्ट है बट ओवरऑल इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। जो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमें जानना चाहिए वो ये है कि दिस क्रिमिनल प्रोसीजर ये एक कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। आप सबको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में, इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 दैट इज कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये ध्यान रखिएगा, इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। यदि लॉ बनाने का पावर है तो सर्टेनली अमेंडमेंट का भी पावर है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट का पावर पार्लियामेंट के पास भी है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास भी है। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ध्यान देने योग्य ये है कि ये CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिपील करता है, दैट इज ये रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का। अब 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम पॉपुलरली CRPC 1973 कहते हैं वो रिप्लेस किया था CRPC 1898 को, दैट इज CRPC 1898 was replaced by CRPC 1973। और अब इस 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस करेगी। किस डेट से? तो उस डेट से जिस डेट से इसका कमेंसमेंट चालू होगा, जो अभी आना बाकी है। नेक्स्ट, कि इसे प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला? तो इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को
प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला है 25 ऑफ दिसंबर 2023 को। आप सबको पता होगा 25 ऑफ दिसंबर हमारे लिए त्योहार का भी एक दिवस है, क्रिसमस डे, प्लस दैट इज डे ऑफ गुड गवर्नेंस ऑल्सो इन रिमेम्बरेंस ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो गुड गवर्नेंस डे के दिन दैट इज 25 ऑफ दिसंबर 2023 को इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें ध्यान रखने की बात है कि ये कौन सा एक्ट नंबर है। दैट इज 2023 में जितने भी एक्ट पास किए गए उसका सीरियल नंबर क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। तो इसका सीरियल नंबर इज 46, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। और ये याद करना बहुत आसान है क्योंकि 23 इज द ईयर, 2023 में ये 23 को आप डबल कर दीजिए, आपको 46 मिल जाएगा। तो दैट वे यू कैन इजीली रिमेंबर कि दिस इज एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। अब हम एक स्कीम ऑफ द न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देख लेते हैं कि इसका स्कीम क्या है, कितने सेक्शन हैं, कितने शेड्यूल हैं और कितने चैप्टर्स हैं। तो जब हम सेक्शन की बात करते हैं तो हमारे नए क्रिमिनल प्रोसीजर में 531 सेक्शंस हैं। यदि आप देखिएगा तो ये ऑड नंबर से यदि हम देखें तो 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर और 3 के बाद 5 आता है ऑड नंबर। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, 1 लास्ट में, फिर 3 बीच में, फिर 5। दैट इज 531 सेक्शंस आर देयर इन द न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसमें चैप्टर्स कितने हैं? तो चैप्टर्स आर 39 चैप्टर्स। अब हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 39 चैप्टर्स हैं और साथ ही साथ 2 शेड्यूल्स भी हैं। सो देयर आर 2 शेड्यूल्स इन इट। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो दैट डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। उसमें जितने भी ऑफेंस हैं भारतीय न्याय संहिता में, दैट इज जो आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसके ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। उसमें 6 कॉलम आप देखिएगा। फर्स्ट कॉलम डील करता है कि सेक्शन नंबर नॉट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बट सेक्शन नंबर ऑफ पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता का। सेकेंड, जो ऑफेंस है उस ऑफेंस का नाम। थर्ड, उसका पनिशमेंट कितना है। फोर्थ, वो अपराध कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। फिफ्थ, कि वो बेलेबल इन नेचर है या नॉन बेलेबल इन नेचर है। एंड सिक्स्थ, कि वो ट्रायबल बाय किस कोर्ट के द्वारा है, वो सेशन कोर्ट के द्वारा है या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है, या एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। तो ये 6 कॉलम के थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस किया गया है इन दी फर्स्ट शेड्यूल टू दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेकेंड शेड्यूल में जो रिलेट करता है सेक्शन 522 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, और इसमें इन टोटल 58 फॉर्म्स दिए हुए। ये फॉर्मेट हैं जो यूज किया जाता है फॉर द क्रिमिनल प्रोसीजर। जैसे कि हम फॉर्म नंबर 1 देख लें तो उसमें दिया हुआ है वो फॉर्मेट जिसमें नोटिस फॉर अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुल 58 फॉर्मेट्स या फॉर्म्स सेकेंड शेड्यूल टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। तो हमने देखा कि इट विल रिप्लेस 1973 सीआरपीसी। चैप्टर टोटल 39 है, सेक्शन 531 है टोटल, और शेड्यूल इन टोटल 2 है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। थैंक यू फ्रेंड्स।